बूढ़ा आदमी जब काम कर रहा था तभी उसने एक अजीब चीज देखी। लकड़ी के बक्से पर एक शैतानी निशान बना हुआ था। यह देखकर वह डर गया और उसके हाथ से रस्सी छूट गई। बक्सा तेजी से नीचे गिरने लगा और लगभग कप्तान के पोते पर गिर ही जाता, लेकिन पास खड़े एक आदमी ने समय रहते बच्चे को धक्का दे दिया। इस तरह लड़के की जान बच गई। गुस्से में कप्तान ने तुरंत बूढ़े को पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन बूढ़ा डरा हुआ था और कहने लगा कि उस बक्से पर शैतान का निशान है। अगर जहाज आगे बढ़ा तो सब लोग समुद्र में मारे जाएंगे। किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और उसे जहाज से नीचे उतार दिया, मगर किसी ने यह ध्यान नहीं दिया कि टक्कर से बक्सा ढीला हो चुका था। बूढ़ा दूर जाते जहाज को देखकर प्रार्थना करने लगा। जहाज पर किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। सूर्यास्त के बाद जहाज के अंधेरे कार्गो में वह शैतानी निशान वाला बक्सा हिलने लगा, मानो उसके अंदर से कुछ बाहर आने वाला हो। यहाँ तक कि जहाज के चूहे भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान डेक पर एक नाविक दूरबीन से समुद्र देख रहा था। अचानक उसे दूरबीन में एक अजीब चेहरा दिखाई दिया, लेकिन दोबारा देखने पर कुछ भी नहीं था। उसने यह बात अपने साथी छोटे काले शाओहेई को बताई, मगर उसने इसे भ्रम समझकर कप्तान को नहीं बताया। थोड़ी देर बाद एक नाविक ने बताया कि जहाज पर एक भी चूहा नहीं बचा है, जैसे वे सब अचानक गायब हो गए हों। तभी जोर की आवाज आई। जांच करने पर कार्गो के ढक्कन में बड़ा छेद मिला। तभी अंधेरे से एक इंसान जैसा राक्षस बाहर आया और पल भर में एक नाविक का गला काटकर उसका सारा खून पी गया। अगली सुबह तक वह नाविक नहीं मिला। सुरक्षा के लिए रात में 2 लोगों की ड्यूटी लगा दी गई, मगर रात में तेज बारिश शुरू हो गई। तभी एक सफेद साया ऊपर से गिरा और एक नाविक को मार डाला। दूसरा डरकर भागा, मगर जहाज नियंत्रण खो बैठा। खोजबीन में एक घायल नाविक पाल पर लटका मिला। उसे नीचे लाया गया, मगर वह अजीब तरह से बदलने लगा। रात होते होते वह राक्षस में बदल गया। उसी दौरान कप्तान के पोते को उस दैत्य ने पकड़ लिया और उसका खून चूस लिया। अगले दिन समुद्री अंतिम संस्कार की तैयारी हुई, मगर अचानक लड़का जीवित हो उठा और आग की लपटों में जलने लगा। मजबूर होकर उसे समुद्र में धकेल दिया गया। असल में जहाज पर हजारों साल पुराना एक वैम्पायर रह रहा था। डर के माहौल में छोटे काले ने सबको मिलकर हमला करने की योजना दी। रात में धुंध छा गई और राक्षस ने हमला कर दिया। एक एक कर कई लोग मारे गए। आखिरकार कप्तान भी मारा गया। गुस्से में छोटे काले ने राक्षस को ललकारा। तभी एक महिला ने पीछे से गोली मारी। संघर्ष के बीच मस्तूल टूटकर राक्षस के शरीर में घुस गया और वह जहाज से बंध गया। दोनों समुद्र में कूद गए और किसी तरह बच निकले। जहाज तट से टकराकर नष्ट हो गया, लेकिन महिला संक्रमित हो चुकी थी। सूरज निकलते ही वह जलकर राख हो गई। 1 साल बाद छोटे काले को लंदन के एक शराब खाने में फिर वही राक्षस दिखाई देता है।